हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनएविटेबल ज्ञान। इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइल्स। ओके, फाइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको आज सॉल्व करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फाइल से रिलेटेड, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेम द पार्ट ऑफ अ फाइल मार्क्ड एज एक्स। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। देखो बेटा, हम लोगों ने फाइल के बारे में जो इससे पहले क्वेश्चन सीरीज की है उसमें फाइल्स के बारे में हमने काफी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है। ठीक है, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करूंगा। उस तरह के मतलब उसके सॉल्यूशंस को बहुत ज्यादा लेंथी में रिपीट नहीं करूंगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स ओनली। ओके, तो चलिए। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, तो आप पिछली वाली जो क्वेश्चन सीरीज है वो जाकर देखें, तो यू विल गेट ऑल दोज आंसर्स। ओके, नाउ नेम द पार्ट ऑफ अ फाइल मार्क्ड एज एक्स। तो क्या हो सकता है? एक्स, एक्स पूछा है, एक्स क्या है? ठीक है, एक्स क्या है? तो ये हम फाइल के पार्ट के बारे में जान चुके हैं, पहले हमने पढ़ा है। सो एक्स इज अ हील। एक्स क्या है? इट्स हील। ओके, now let's see the second question. Name the part marked as X of the file. इसमें भी देखिए x पूछा है, बट यहाँ पर x दूसरा पार्ट है। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा हील। नाउ इसमें बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग द पार्ट ऑफ द हैंडल। हैंडल का पार्ट है, हैंडल का पार्ट है ये x क्या है? सो इट इज फेर्यूल। आंसर इज फेर्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम? इसमें x क्या है? ठीक है, इसमें एक्स पूछा है, तो ये एक्स क्या है? देखिए, एक से ये साइड की इसकी एज है फाइल की। ओके, ये क्या है? एज है। और इसमें आप देख रहे हैं इसमें टीथ नहीं है, तो इट इज द सेफ एज। तो आंसर क्या होगा? सेफ एज। ठीक है, सेफ एज क्या होता है? इसमें टीथ नहीं होते हैं। ओके, इसमें टीथ नहीं होते हैं, ताकि जो फिनिश्ड पार्ट है उसकी फिनिशिंग करने के लिए अगर उसके साइड में 90 डिग्री में, जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री में हम लोग फिनिश कर रहे हैं, ये फिनिश्ड पार्ट है, तो ये आपका जो पार्ट है ये खराब नहीं होगा अगर हम इसकी फाइलिंग करते हैं। ओके, तो ये होता है सेफ एज। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू फिनिशिंग साइज? फिनिशिंग साइज के क्लोज तक कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस आपके क्या है? सिंगल कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल एंड सेकंड कट फाइल एंड डबल कट फाइल। ठीक है, तो आंसर विल बी सेकंड कट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल हैज अ पैरेलल एजेस थ्रू आउट दी लेंथ? ठीक है, समानांतर किनारे पूरी लंबाई में किस फाइल में होते हैं? तो किस फाइल में होते हैं? इट्स हैंड फाइल। हैंड फाइल बिल्कुल फ्लैट फाइल की तरह होती है, बस इसमें क्या है कि जो आपकी जो फाइल होती है वो पूरी तरीके से पैरेलल होती है, इसकी एजेस जो है वो पैरेलल होती है, समानांतर होती है। Now let's see the next question. Which file is used for filing narrow grooves and angles above 10 degree? 10 डिग्री से ऊपर के कहते हैं ना कि संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्क्वायर फाइल का? नहीं। हाफ राउंड फाइल? नो। ट्रायंगुलर फाइल? नो। तो आंसर इज नाइफ एज फाइल। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। ठीक है, उस दोष का नाम बताना है आपको जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में घुस जाते हैं, तो उस दोष को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो आंसर इज क्या होगा? आंसर फाइल बाइट, पिनिंग ऑफ फाइल, वार्पिंग ऑफ फाइल, फाइल की वार्पिंग, और ग्लेजिंग ऑफ फाइल, फाइल की ग्लेजिंग। तो आंसर इज पिनिंग ऑफ फाइल। तो बेटा, मैं आपसे एक चीज और कहना भूल गया कि आप लोग क्या करिए ना कि हर एक क्वेश्चन पे पॉज करिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन यू सी द आंसर। ठीक है, आंसर आप उसके बाद में देखिए। सो आपका एक तरीके से अच्छा रिवीजन हो सकेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचेस प्रोड्यूस्ड ऑन फाइल सरफेसेस? क्या रीजन हो सकता है? इसके बारे में अभी जस्ट हमने देखा है। द रीजन इज पिनिंग। ओके, रीजन इज
pinning. Okay. Now next question. ये फाइल का नाम बताना है आपको, कौन सी फाइल होगी ये फाइल। ठीक है, पिछले क्वेश्चन सीरीज में हम लोग सॉल्व किया है। क्या कौन सी फाइल होगी ये? बैरेट फाइल नहीं, ये है रिफलर फाइल। ओके, द आंसर इज रिफलर फाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉज? ठीक है, लकड़ी का काम करने वाले के लिए, इसके लिए देखिए हमने इसको किया था, लकड़ी का काम करने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं मिल सॉ फाइल का। ओके, किस फाइल का यूज करते हैं? मिल सॉ फाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फाइल इज हैविंग रोज ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन? एक ही डायरेक्शन में किसके कटे होते हैं? कर्व्ड के? नो। सेकंड कट? नो। डबल कट? नो। द आंसर इज सिंगल कट फाइल। ठीक है, सिंगल कट फाइल में एक ही दिशा में दांते कटे हुए होते हैं। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर? ठीक है, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए हम किस फाइल का यूज करते हैं? तो किस फाइल का यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं रास्प कट फाइल का। ओके, किस फाइल का यूज करते हैं? रास्प कट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई द कटिंग फेसेस ऑफ द फाइल आर स्लाइटली बेलिड ऑन द एंडवाइज? ठीक है, जो बीच में आपने देखा होगा फाइल जो है बीच में थोड़ी उभरी हुई सी होती है, थोड़ी उठी हुई होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, गेटिंग गेट प्रॉपर ग्रिप ओवर वर्कपीस, वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए? नहीं। फाइलिंग फ्लैट सरफेसेस मेड इजियर, फ्लैट सरफेसेस, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए? ये कुछ लग रहा है ना। परमिट क्लियरेंस बिटवीन फाइल फेस एंड द वर्कपीस, क्लियरेंस प्रदान करने के लिए? ये भी नहीं हो सकता। एंश्योर मोर प्रेशर ऑन वर्कपीस वाइल फाइलिंग, फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो फाइलिंग फ्लैट सरफेसेस मेड इजियर, फ्लैट सरफेसेस की जो फाइलिंग है वो आसान हो जाती है। अगर बीच में बैलिड कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो फ्लैट सरफेसेस की फाइलिंग है वो आसान हो जाती है। तो ऑप्शन विल बी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम दी फाइल शोन, ये आपको फाइल दिया गया है, ये कौन सी फाइल हो सकती है? रिफलर फाइल तो हम पहले ही देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, बैरेट फाइल, क्रॉसिंग फाइल और टिंकर फाइल। तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें नीचे की ओर इस तरीके से इसको लगाकर इसकी फाइलिंग की जाती है। नीचे की तरफ एक तरफ इसके दांते होते हैं, तो ये फाइल क्या होती है? टिंकर फाइल। ओके, अभी देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल को देखकर आप पहचान सकते हैं क्या है। सिंपल है, बिल्कुल है। क्या होगी ये? रोटरी फाइल। विच फाइल इज दिस? रोटरी फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वाई चौक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल? फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है? तो बेटा क्यों लगाया जाएगा? टू रिड्यूस एक्सेसिव प्रेशर, अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। टू इंक्रीज चिप रिमूव रेट, चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। और टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। एंड टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, एक तो इसमें रिड्यूस करने के लिए पेनिट्रेशन और पिनिंग को, और टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन पिनिंग। ठीक है, तो पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए तो नहीं हो सकता। ठीक है, टू रिड्यूस द पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, तो आंसर विल बी टू रिड्यूस द पेनिट्रेशन एंड पिनिंग। ठीक है, नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? इस फाइल का नाम आपको बताना है। ओके, हैंड फाइल हम अभी देख चुके हैं। सिंगल कट फाइल नो, कर्व्ड कट नो। ये क्या है? रास्प कट फाइल। ऑप्शन, द आंसर इज रास्प कट फाइल। तो बच्चों ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके फाइल से रिलेटेड, जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आई होप कि इनमें से आपका काफी पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन सीरीज की है उसमें भी फाइल्स के कुछ क्वेश्चन थे, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो सीरीज नहीं देख पाई है तो फिर आप इसमें आंसर देख सकते हैं। अदरवाइज मैं तो ये कहूंगा कि आप उस सीरीज को जाके देखें, क्योंकि उसमें मैंने फाइल्स का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ओके, और इफ यू वांट द पीडीएफ, अगर आप चाहें तो ये नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पे पीडीएफ भी पा सकते हैं। ठीक है, इस पूरे कैप्सूल की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगी। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।